Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start next problem related to complex invariant formula. The question: find the inverse Laplace transform of f bar of s or simple f of s which is equal to sine hyperbolic x under root s divided by sine hyperbolic l into under root x. x के लिए आपके पास डोमेन क्या गिवन है, x आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन l. अब आपके पास सबसे पहले लेट्स सपोज दैट आपके पास जो फंक्शन है एफ बार ऑफ एस विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू अंडर रूट एस डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक एल अंडर रूट एस. लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा. Limits of integration r minus iota infinity goes to r plus iota infinity e raised to power st sin hyperbolic x under root s divided by sin hyperbolic l under root s ds. अब आपके पास सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है, आपके पास कम्प्लेक्स इन्वेरिएंट फार्मूला के केस में आपके पास ओरिजिनल फंक्शन को आप डिराइव करते हैं. अब आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा. आपके पास क्या है कि इसको कंट्रोल इंटीग्रल के अकॉर्डिंग लाइक 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा सी एफ ऑफ एस डी एस विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ एस. तो इस केस में आप क्या करेंगे कि सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ द integrand at infinity many simple poles given by the roots of the transcendental function sin hyperbolic under root एल एस. अब आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले इस केस में हम पोल्स फाइंड करते हैं, और पोल्स आपके पास कैसे फाइंड करते हैं कि उस केस में आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो लाइक व्हेन जब आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो. अब आपने सबसे पहले क्या क्या दिया है कि आपके पास ये जो इंटीग्रल है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि इंटीग्रल को आप एवेल्युएट करेंगे, यूज़ करेंगे रेजिडुअल थ्योरम. इस केस में हम यूज़ करेंगे रेजिडुअल थ्योरम, और रेजिडुअल थ्योरम को मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है. अब यहाँ पर आपके पास रेजिडुअल थ्योरम क्या होता है कि आपके पास उस केस में कि आपके पास यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा कंट्रोल इंटीग्रल लाइक एफ ऑफ एस डी एस विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ एस. अब आपके पास रेजिड्यू के केस में सबसे पहले जो इंटीग्रल होगा उसमें आपके पास जो पोल्स होगा वो आपके पास कब अक्कर होगा, जब आप उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो सपोज करेंगे. लाइक डिनोमिनेटर साइन हाइपरबोलिक एल अंडर रूट एस इक्वल टू ज़ीरो, वी नो डैट साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ज़ीरो. जब आपके पास क्या होगा कि आपने z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, आप इसको z सपोज कर लें लाइक एल अंडर रूट एस को. अगर ये आपके पास क्या होगा इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपके पास क्या होगा कि z इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू n पाई आयोटा. तो आपके पास बेसिकली आपने वैल्यू फाइंड करनी है z आपके पास क्या है l इंटू अंडर रूट एस. आपने s की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास आ जाता है n पाई आयोटा डिवाइडेड बाई l. फिर आपने s की फाइंड करनी है तो आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा कि s इज़ इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और एन आपके पास क्या है 0 1 2 3. एन की जो वैल्यू वो आपके पास क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपने कंप्यूट किया एट एस इज इक्वल टू ज़ीरो विच एस आपके पास क्या इक्वल टू ज़ीरो और एस इज इक्वल टू एस एन विच इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट एस इज इक्वल टू ज़ीरो लिमिट एस अप्रोचेज टू ज़ीरो एस ई रेज टू पावर एस टी साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू ये जो आपके पास कर्नल था आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू अंडर रूट एस डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक एल इंटू अंडर रूट एस विच इज इक्वल टू ज़ीरो. अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द रेजिड्यू एट एस इज इक्वल टू एस एन आर ऑब्टेन्ड एज लिमिट एस अप्रोचेज टू एस एन एस माइनस एस एन ई रेज टू पावर एस टी साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू अंडर रूट एस डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक एल इंटू अंडर रूट एस विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एस ई रेज टू पावर एस टी. और यहाँ पर आपने साइन हाइपरबोलिक का इसका इंटरनल डेरिवेटिव लिया है तो आपके पास क्या है कि एल इंटू कॉस हाइपरबोलिक एल अंडर रूट एस ई रेज टू पावर एस टी, और यहाँ पर आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू अंडर रूट एस. अब यहाँ पर देखें आगे कि 2 अंडर रूट एस एन ई रेज टू पावर एस एन टी साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू अंडर रूट एस एन डिवाइडेड बाई एल कॉस हाइपरबोलिक एल इंटू अंडर रूट एस एन.
अब यहाँ पर देखें आपने एस एन की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ लाइक साइन हाइपर उसकी भी वैल्यू पुट कर दी है एस एन की और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक की। इस केस में आपके पास एस माइनस एस एन के अकॉर्डिंग आपने इसको ई रेज़ टू पावर एस टी विच इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर नाम साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू अंडर रूट एस, तो ई रेज़ टू पावर एस टी एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया और ये आपके पास वैल्यूज़ इसमें पुट करके आ गई। अब नेक्स्ट आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आपके पास क्या गया 2 आयोटा एन पाई डिवाइडेड बाई एल एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी साइन हाइपरबोलिक एक्स आयोटा एन पाई डिवाइडेड बाई एल और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद एल एल के साथ कैंसिल हो गए। फाइनल जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया 2 पाई। बेसिक आपने सबसे पहले यहाँ पर पोल्स फाइंड किए हैं। आपने पोल्स को फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट किया है। जैसे ही डिनोमिनेटर आपके पास 0 है लाइक आपके पास एस एन की वैल्यू आ गई है और वो आपके पास क्या आ गया पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंट। फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर था आपने क्या किया है कि नेचर जो होती है वो पोल की फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एल इंटू अंडर रूट एस विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट इसके वे एट दिस पॉइंट ईच पॉइंट ऑफ लाइक ईच पोल इज़ अ सिंपल पोल। उस केस में आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव के बारे में आपने क्या कहा कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 नेचर पोल की फाइंड करनी। इसका जैसे आपने डेरिवेटिव लिया है वो आपके पास क्या गया कास हाइपरबोलिक एल इंटू अंडर रूट एस और इसका जब इंटरनल डेरिवेटिव लिए तो वो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आंसर है। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है तो उसका जो इंटरनल डेरिवेटिव लिया वो आपके पास क्या आ गया एल इंटू अंडर रूट एस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर एल तो आपके पास कांस्टेंट है एज इट आ जाएगा, अंडर रूट एस का डेरिवेटिव जब लिया है तो उसके ऊपर पावर रूट अप्लाई हुआ है, तो उसी केस में आपके पास जो नामिनेटर में अंडर रूट एस शोर है वो इसी के अकॉर्डिंग आया है। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया है और उसके बाद फिर उसके ऊपर रेजिडुअल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि रेजिडुअल थ्योरम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ द इंटीग्रेंड एट इन्फिनिटी मैनी सिंपल पोल्स गिवन बाय द रूट्स ऑफ द ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन, और ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच।